बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का ट्यूटर ज़की अब्बास। आज हम 9th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर का लेक्चर नंबर 11 जो कि हमारा सीरियल वाइज लेक्चर नंबर बनता है 23। ठीक है बेटा, जिसका टॉपिक है हमारे पास एलोट्रोपी। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है एलोट्रोपी। बेटा, एलोट्रोपी का लफ्ज़ी मीनिंग है बहरूपियत। बहरूपियत कहते हैं रूप बदलने को। बेटा, ये सॉलिड की टिपिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास कि वो अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, रूप बदलना, अपनी फॉर्म्स में चेंज करना। बेटा, आपको मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कार्बन एलिमेंट है, तो कार्बन एलिमेंट्स मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि डायमंड भी कार्बन की एक फॉर्म है और ग्रेफाइट भी कार्बन की ही एक फॉर्म है। हैं कार्बन एलिमेंट, लेकिन डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स मोर देन वन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, और एलिमेंट्स का मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करना ही आपके पास एलोट्रोपी कहलाता है। ठीक है बेटा, आइए चलते हैं एलोट्रोपी की डिफाइन की तरफ। एलोट्रोपी तो बेटा वो कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की जो एग्जिस्टेंस है इन मोर देन वन फॉर्म्स, एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एलिमेंट का एग्जिस्ट करना इन सेम फिजिकल स्टेट इज़ कॉल्ड एलोट्रोपी। लेकिन उसने एक शर्त रख दी है कि फिजिकल स्टेट जो होगी वो आपके पास क्या होगी, सेम होगी। एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर, रूप के अंदर, शक्ल के अंदर पाया जाना, लेकिन उनकी फिजिकल स्टेट जो हो वो आपके पास क्या रहे, सेम रहे। इस फिनोमेने को हम कहते हैं एलोट्रोपी। बेटा, जो बहरूपीय होते हैं, जो अपने रूप बदलते हैं, वो अपना लिबास, अपनी शक्ल और सूरत बदल लेते हैं। एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो वो अपना हुलिया चेंज कर लेते हैं, तो हमें पता होता है कि ये बहरूपी हैं। लेकिन एलिमेंट्स अपने रूप को, अपनी फॉर्म्स को कैसे तब्दील करते हैं? तो बेटा, दो तरीक़ों से आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं अपनी फॉर्म्स चेंज करते हैं। ठीक हो गया। एलोट्रोपी दो तरीक़ों से हो सकती है। पहला तरीका जो है बेटा, आपके पास सेम एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के अंदर, सेम एलिमेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाकर या कम कर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है। जैसा कि बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब अगर ऑक्सीजन एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स 3 हो जाते हैं तो बेटा वो ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैं फिर बता देता हूँ, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अगर ऑक्सीजन के एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स 3 हो जाएं तो वो आपके पास ओजोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर यही ऑक्सीजन एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स 2 हो जाएं तो ये आपके पास ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो हम सांस लेने के लिए इनहेल करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहली आपके पास क्या है, एलोट्रोपी इज ड्यू टू, मैंने आपको बताया था दो तरीकों से, पहली हमने पढ़ ली है। पहली आपके पास क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। आपके पास कह रहा है मॉलिक्यूल्स 2 या 2 से ज़्यादा काइंड्स हो सकती हैं, ईच हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूल्स के, एक ही एलिमेंट के, तो बेटा वो एक दूसरे के क्या होंगे, एलोट्रोप होंगे। जैसा कि ऑक्सीजन एलिमेंट के एलोट्रोप्स आपके पास हैं ओजोन, जिसमें नंबर ऑफ एटम आपके पास है 3, और ऑक्सीजन एलिमेंट के एलोट्रोप है ऑक्सीजन, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपके पास क्या है, 2 हैं। और बेटा दूसरा आपके पास जो है वो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स। मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के सेम ही रहते हैं,
लेकिन जस्ट अरेंजमेंट चेंज करने से वो आपके पास क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के एलोट्रोप। सपोज करें ये मेरे पास 4 एटम रखने वाला सेम एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इसमें सेम है, लेकिन क्या हुआ है, जस्ट अरेंजमेंट चेंज हुई है, मॉलिक्यूल्स की क्या हुई है, अरेंजमेंट चेंज हुई है, तो ये आपके पास स्क्वायर से रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर चला गया। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की भी वजह से आपके पास क्या बनते हैं, एलोट्रोप बनते हैं, ठीक है बेटा। तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट, ये रीज़न बनते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म की। फॉर एग्जांपल हमारे पास सल्फर एक एलिमेंट है, इसके अंदर एटम्स की तादाद 8 होती है बेटा। ये 2 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक रोहम्बिक फॉर्म के अंदर और दूसरी आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म के अंदर, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़नी है कि ये अरेंजमेंट्स मॉलिक्यूल कैसे चेंज करते हैं बेटा। जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो शेप होती है, सॉलिड की जो शेप होती है, वो स्पेस के अंदर आपके पास गिवन टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपके पास जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट है ना, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि टेम्परेचर की वजह से आपके पास जो अरेंजमेंट है सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहाँ पे सॉलिड अपनी फॉर्म चेंज करना स्टार्ट कर देता है और वो दूसरी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन एक दफ़ा हम एक्सप्लेनेशन पढ़ भी लेते हैं। वो कहते हैं एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स इन स्पेस एट गिवन टेम्परेचर। आपके पास जो सॉलिड्स जो होते हैं, एलोट्रोप जो होते हैं, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की स्पेस में गिवन टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन ये अरेंजमेंट जो होती है एटम्स की चेंज हो जाती है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड अ न्यू एलोट्रोपिक फॉर्म इज प्रोड्यूस्ड। तो आपके पास एक नई एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है। तो बेटा ऐसा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जहाँ पे एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होना शुरू हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर हम इसकी डिफ़ाइन करें तो इसकी डिफ़ाइन कुछ यूँ की जाएगी, दी टेम्परेचर यानी कि वो दर्जा हरारत एट विच, जिस पर वन एलोट्रोप चेंजेस इनटू अनदर, जिसमें एक एलोट्रोप दूसरी एलोट्रोप में चेंज हो जाती है, इस कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा सल्फर की मैं आपको पहले ही ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जो टेम्परेचर है 96 डिग्री सेल्सियस, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है। अगर हम टेम्परेचर 96 से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो आपके पास जो सल्फर रोहम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। और अगर टेम्परेचर 96 से थोड़ा सा भी कम होगा तो जो सल्फर मोनोक्लिनिक फॉर्म में था वो आपके पास रोहम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। इसी तरह आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, जैसा कि हमारे पास टिन की एग्जांपल है, फास्फोरस की एग्जांपल है। बेटा जो टिन आपके पास ग्रे होता है क्यूबिक फॉर्म के अंदर, वो 13.2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ने से आपके पास वाइट टेट्रागोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, ठीक है बेटा। इसी तरह फास्फोरस जो होता है आपके पास, जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो वो वाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 250 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो वो रेड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। बेटा यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें आप, एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि आपके पास जो एलोट्रोप्स होते हैं, आपके पास जो एलोट्रोप्स होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एलोट्रोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज
बट दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी तरह हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास जो फास्फोरस है वो 250 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो तो वाइट फास्फोरस हमें मिलती है, और अगर हमारे पास 250 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो वो रेड फॉर्म में। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है। आपके पास जो वाइट फास्फोरस है बेटा वो वेरी रिएक्टिव होती है, जबकि आपके पास जो रेड फास्फोरस है वो आपके पास क्या होती है, लेस रिएक्टिव होती है। आपके पास वाइट फास्फोरस जो है वो पॉइजनस है, जबकि रेड है वो नॉन पॉइजनस है। ये आपके पास वैक्सी सॉलिड, मतलब मोमबत्ती का जो मोम होता है ना, उस फॉर्म के अंदर आपके पास ये एग्जिस्ट करती है, जबकि ये ब्रिटल पाउडर फॉर्म के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करती है। बेटा इसी लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कोई भी किसी भी किस्म की आपको अगर परेशानी या कोई सवाल हो तो बेटा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप हमें बता सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, एडमिन के साथ रब्ता कर सकते हैं, उन्हें आप अपना मसला बताएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके पेश आने वाले जो भी मसाइल हैं उनको हल करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।